एस नाम दे देते हैं। एस इज इक्वल टू गिवन है 1 प्लस का 3x प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 10x क्यूब प्लस अप टू इनफाइनाइट, ऐसा गिवन है। ठीक है, तो देखो ना तो अभी ये सीरीज एपी में दिख रही है पूरी तरह से, ना ही ये जीपी में दिख रही है। ठीक है, तो अपन पहले इसको किसी एक फॉर्म में बनाते हैं, चाहे ये ईपी में कन्वर्ट हो जाए, चाहे ये जीपी में बन जाए, या फिर ये एजीपी बन जाए, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाए, कोई बन जाए। ठीक है, तो अपन करते क्या, देखो ये एक्स स्क्वायर और एक्स वाला टर्म जो दिख रहा है वो तो जीपी दिख रहा है, बट जो उसके कांस्टेंट मल्टीपल में वो किसी फॉर्म में, ना तो एपी में ना जीपी में। अपन यहाँ पर क्या करते हैं, एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक्स से पूरे इक्वेशंस में अगर आप मल्टीप्लाई करते हो और एक टर्म उसको एक टर्म छोड़ करके लिखेंगे अपन, जब 1 का करेंगे तो एक्स के सामने पर लिखेंगे, फिर इसमें एक्स का करेंगे 3x में तो 3x स्क्वायर आएगा। ठीक है, और जब इसमें करोगे एक्स के तो आपके पास 6x का क्यूब आएगा प्लस अप टू इनफाइनाइट। ठीक, फिर आप क्या करिएगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। तो जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे इधर आपके लेफ्ट में 1 माइनस का x इंटू में s आ जाएगा, इधर क्या बचेगा 1 प्लस का ये 2x बचेगा, यहाँ पर आपका 3x स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर आपके पास 4x क्यूब बचेगा। इस तरह से आगे भी आपको टर्म बचती चले जाएंगे। अब आप देखिए यहाँ पर 1 2 3 ये जो कांस्टेंट दिख रहे हैं ये एपी में दिख रहे हैं, कांस्टेंट जो दिख रहे हैं वो किस में है, एपी में है। ठीक है, और जो एक्स स्क्वायर जो दिख रहा है ये एक्स के जो टर्म है वो जीपी में है। तो अब ये क्या बन गई, अगर कोई भी सीरीज एपी और जीपी दोनों हो तो उस सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई है। क्या बन गई, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई। और कैसी है, इनफाइनाइट के टर्म के लिए है। तो एस इनफाइनाइट का जो फार्मूला होता है ए अरिथमेटिक ज्योमेट्रिको सीरीज में, एस इनफाइनाइट निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है ए अपान में 1 माइनस आर प्लस डी इंटू आर अपान में 1 माइनस आर का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एपी से जो एपी बन रहा है वहां से ए निकाल दो तो उसका फर्स्ट टर्म 1 हो गया, कॉमन डिफरेंस इसका कितना आएगा, 1 का कॉमन डिफरेंस। और जो जीपी में है वहां से आप क्या निकाल दो, रेशियो कॉमन, रेशियो कितना आएगा, एक्स का आएगा रेशियो कॉमन, है ना। तो देखो इधर आपके पास लेफ्ट में क्या कर रहा है, 1 माइनस का एक्स, इधर आप फार्मूला लगा दीजिएगा ये वाला फार्मूला। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1 अपान में 1 माइनस का आर के स्थान पे एक्स रख देना, प्लस का यहाँ पर डी आपका 1 है, आर आपका एक्स है, नीचे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब अपन यहाँ एलसीएम कर लीजिएगा तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पर क्या बनेगा 1 माइनस एक्स प्लस का, इससे कट जाएगा, इधर 1 माइनस एक्स इंटू में एस आ गया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करिएगा कि 1 माइनस एक्स इंटू में एस बराबर 1 अपान में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एस की वैल्यू निकालना है यहाँ से तो क्या हो जाएगा 1 अपान में 1 माइनस एक्स का होल क्यूब। यही आपको फाइंड आउट करना था, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लेट Sn डिनोट द सम ऑफ क्यूबिक ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, एंड जो स्मॉल Sn है वो डिनोट कर रहा है कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स को। ठीक है, मतलब आपको ये ऐसा कर रहा है कि जो कैपिटल SR है ये कैपिटल में SR है, और जो कैपिटल SR है क्या है, सम ऑफ क्यूबिक, मतलब क्यूबिक के फर्स्ट n टर्म का क्या है, सम है। राइट, कहने का मतलब आपके पास क्यूबिक के कुछ ऐसा है कि SR इज इक्वल टू क्या है, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू n क्यूब। इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है आपके पास फार्मूला n टाइम्स n प्लस 1/2 के होल स्क्वायर के। ये कैपिटल SR है। तो कैपिटल SR आपको कितना मिल गया, कैपिटल SR जो गिवन है वो गिवन है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। और जो स्मॉल SR कर रहा है, स्मॉल SR, स्मॉल में जो SR है वो है 1 से n नेचुरल नंबर का सम है। तो यहाँ से स्मॉल SR जो है वो क्या मिल जाएगा, n टाइम्स n प्लस 1/2। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। तो जैसे अपन यहाँ पर वैल्यू रखोगे कि समेशन ऑफ
आर रन फ्रॉम 1 to n, कैपिटल का एस आर अपान में स्मॉल एस आर, ठीक है ना। तो आप वैल्यू रखिए, देखिए क्या आता है, दैट इज समेशन ऑफ आर रन फ्रॉम 1 to n, कैपिटल एस आर के स्थान पे आप रखिए, क्या रखोगे, यहाँ पर अपन रखेंगे n टाइम्स n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और नीचे अपन क्या लिखेंगे, n टाइम्स n प्लस 1/2। अब देखो इसकी एक पावर से पावर तो कट जाएगा, ठीक है ना। तो आपके पास यहां पर आ क्या जाएगा, यहाँ पर जो बचेगा टर्म, तो देखो 1/2 को आप बाहर यहां से कर लीजिएगा, तो 1/2 समेशन आर रन फ्रॉम 1 to n, यहाँ पर n 1/2 मैंने बाहर कर लिया है, तो क्या बचेगा, यहाँ से n स्क्वायर प्लस का n बच जाएगा, ठीक है। अब इसको अपन अलग अलग कर लीजिएगा, तो देखो ये आपके पास हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा समेशन ऑफ आर रन फ्रॉम 1 to n, n स्क्वायर प्लस समेशन आर रन फ्रॉम 1 to n इंटू n, ठीक है। पर आप वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, 1/2 समेशन ऑफ n स्क्वायर की वैल्यू n टाइम्स n प्लस 1 2n प्लस 1/6, समेशन ऑफ n क्या हो जाएगा, n प्लस 1/2। आप इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखो n प्लस 1/2 को आप चाहो तो बाहर कर लो, तो जैसे अपन यहाँ पर बाहर करोगे, देखो ये 1/2 है, और यहाँ से अपन निकाल रहे हैं n प्लस 1/2 को बाहर, तो यहाँ से देखो क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 2n प्लस 1 बाई, यहाँ 6 में से 2 निकल जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ पर 1, ठीक। तो ये हो गया आपके पास n प्लस 1/4, यहाँ से एलसीएम ले लीजिएगा तो 2 कॉमन होगा, n प्लस का ये 4 बनेगा, 4 में 2 कॉमन तो 2 आ जाएगा, नीचे अपने पास 3 बचेगा, इससे ये कटेगा यहाँ से, ठीक है। तो वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, वैल्यू n प्लस 1 n प्लस 2/6। तो देख लो कौन सा आंसर है, ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया है, n प्लस 1 n प्लस 2/6, ठीक। क्या कह रहा है कि द nth टर्म ऑफ द सीरीज 1 क्यूब 1 प्लस 2 क्यूब, इस तरह से आपका ये बढ़ रहा था। अगर मैं इसके tn टर्म की बात करता हूं, तो tn ऊपर से क्या हो जाएगा, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस अप टू क्या हो जाएगा, n क्यूब, और नीचे अपने पास क्या है, आड टर्म मिल रहे हैं, 1 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, इस तरह से मिल रहे हैं, है ना। तो लास्ट वाला क्या होगा, आड के लिए 2n-1 अपन लिखते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास हो जाएगा कि दिस इज समेशन ऑफ n क्यूब, ये आपके पास क्या होगा, आड टर्म का सम 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू कहाँ तक जा रहा है भाई, 2n-1 तक जा रहा है ना। आड के लिए यही होगा। अच्छा ठीक है, अगर मैं इसका सम निकालना चाहूँ तो मैं Sn, अगर इसका फाइंड आउट करूँ, इसके लिए S निकालूँ, तो आपके पास क्या होगा Sn, तो Sn होगा आपके पास n/2, है ना, a प्लस l, तो फर्स्ट 2n-1, तो यहाँ से इसको कट करोगे और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो Sn जो होगा आड टर्म के लिए वो क्या मिल जाएगा, n स्क्वायर, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, n स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इसका आपके पास फार्मूला पता है क्या होता है, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और नीचे अपने पास क्या मिल रहा है यहाँ पर, n स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिएगा, तो जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो जो tn होगा वो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपान में 4 का n स्क्वायर, इससे कट जाएगा, तो जो tn होगा वो क्या मिल जाएगा, n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4। इसको ओपन करिएगा तो n स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2n/4, दिस इज फॉर द tn। तो आपको क्या निकालना था, tn निकालना था,
तो Tn आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सीरीज क्या गिवन है, सीरीज गिवन है एस बराबर में 1 का स्क्वायर 2 टाइम्स 2 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 6 का स्क्वायर प्लस अप टू कहाँ तक जा रहे हैं अपन, एन टर्म तक जा रहे हैं। ठीक, तो अब देखो कह रहा है कि जब इवन है एन तो सीरीज का सम ये मिल रहा है, तो अगर एन ऑड होगा, इफ एन बराबर अपन ऑड लेते हैं तो ऑड में एन को आप क्या कंसीडर करोगे, इवन के लिए 2m लिखोगे तो ऑड के लिए 2m प्लस 1 कंसीडर करोगे। एक बार इसको ऐसे ही लिखते हैं, तो 1 का स्क्वायर 2 इंटू 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 इंटू 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 2 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस अब टू देखो यहाँ पर ये इवन पर 2 के मल्टीपल में आ रहा है और आड में वो सिंगल स्क्वायर हो रहा है, तो आड के पहले इवन आएगा फिर आड आ रहा होगा, मतलब 2 टाइम्स यहाँ पर 2m का होल स्क्वायर आ रहा होगा, फिर यहाँ पर आ रहा होगा 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो अगर ऐसा है तो हम लोग ये जानते हैं अगर 2 इंटू 2 स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं कि 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दोनों का सम करोगे तो 2 टाइम्स 2 स्क्वायर होगा। तो सबको ऐसे ही चेंज कर देना, वन अलग अलग कर देना। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर प्लस का 3 स्क्वायर प्लस का 4 स्क्वायर प्लस का 4 स्क्वायर प्लस का 5 स्क्वायर प्लस का 6 स्क्वायर प्लस का 6 स्क्वायर प्लस अप टू यहाँ पर 2m स्क्वायर प्लस का 2m स्क्वायर और प्लस में 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा अपन लिख सकते हैं। ये s चल रहा है अपने पास। अब देखो अलग अलग कर लो, 1 2 3 को एक को अलग कर लो, यहाँ से 1 स्क्वायर 2 3 स्क्वायर और प्लस अप टू कहाँ तक जाएंगे, हम लोग जाएंगे यहाँ पर लास्ट तक, है ना, 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर तक। इसको एक ब्रैकेट्स में कर ले रहे हैं। बाकी देखो एक 2 इधर बच रहा है, एक 4 इधर बच रहा है, एक 6 बच रहा है, इस तरह से इधर एक 2m बच रहा होगा 2m स्क्वायर, एक तो इसके साथ आ गया होगा, एक इसके साथ आ जाएगा, एक बच रहा होगा, तो उसको अलग करके लिख देते हैं यहाँ प्लस लगा के, प्लस में 2 स्क्वायर प्लस में 4 स्क्वायर प्लस में 6 स्क्वायर प्लस लास्ट में एक क्या बचेगा, 2m का स्क्वायर बचेगा। सही है ना। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो आपके पास अगर यहाँ पर ये क्या है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू, देखो एक चीज हम लोग जानते हैं, क्या जानते हो कि अगर 1 का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है अप टू n का स्क्वायर है, तो इस किसके इक्वल होता है, n टाइम्स n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1/6 की होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पर n का काम क्या कर रहा है, 2m प्लस 1, तो जहां जहां इसमें n है वहां पर आप 2m प्लस 1 रिप्लेस कर दीजिएगा। ठीक है, अब बचेगा इधर वाले की बात। ठीक है, यहाँ पर भी अपन 2 का स्क्वायर कॉमन करिएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, अपने पास जो s है वो क्या है आपके पास, है आपके पास कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर अप टू 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर से मैंने 2 का स्क्वायर कॉमन कर लिया है, तो जब 2 का स्क्वायर कॉमन करोगे तो अपने पास बचेगा फर्स्ट वाले में 1 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर बचेगा, है ना, ऐसे लास्ट में क्या आ जाएगा, वहां पर देखिए यहाँ पर 2m स्क्वायर है ना, देखो एक 2 स्क्वायर निकाला तो यहाँ से 4 निकल जाएगा, तो 4 को अपन 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, फिर यहाँ पर एक 2 का स्क्वायर निकलेगा तो 3 का स्क्वायर बचेगा। समझ पा रहे हो या नहीं, मैंने 2 का स्क्वायर बाहर कर लिया, ये 2m का यहाँ वैल्यू रख दो, यहाँ से निकाल दो कि भाई 2m क्या होगा, तो 2m जो होगा आपके पास n-1 होगा, तो n-1 2m के स्थान पे क्या रखेंगे n-1 और उसमें से 2 का स्क्वायर बाहर कर रहे हैं तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो लास्ट में आने वाला है वो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा n-1/2 का होल स्क्वायर। ये बात आप समझ पा रहे हो।
तो यहाँ पर आप देखिए मैंने आपको बताया कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू एन स्क्वायर जो होता है फार्मूला वो n टाइम n+1 टू n+1/6 के इक्वल होता है। तो आप वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो जैसे अपन यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास यहाँ पर क्या मिल जाएगा, चाहो तो इसके स्थान पर अपन क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पर अपन एन स्क्वायर लिख सकते हो। एन स्क्वायर पुट कर देंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, फिर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस अप टू एन का स्क्वायर। चूंकि 2m+n को हमने क्या लिया, लेट जो किया है आपने n को 2m+1 ही तो किया है, तो इसके स्थान पे ये तो रख सकते हो ना। इधर आपके पास क्या आया, 2 का स्क्वायर टाइम्स 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अप टू n-1/2 के होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसके स्थान पर ये वाली वैल्यू रख दीजिए, तो ये क्या हो गया 1/6 n+1 और ये 2n+1 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए 4 हो जाएगा, यहाँ फार्मूले से 6 आ जाएगा। ठीक है, n के स्थान पे आप क्या रखोगे, ये वाला रखोगे, n के स्थान पे रखोगे n-1/2। फिर यहाँ पर क्या रखोगे n-1/2 + 1। फिर वहां पर क्या रखोगे 2 टाइम्स n-1/2 और प्लस का 1, यही तो रखोगे। जहां जहां n है उसको n-1/2 से रिप्लेस कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, 1/6 n+1 और ये 2n+1। ठीक है, और यहाँ से आप इसको 4/6 है और आगे इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो 4/6, यहाँ से क्या हो गया n-1/2 और यहाँ से इसका करोगे तो ये n+1/2 बन गया। यहाँ से 2 कट जाएगा, n से n कट जाएगा तो n बचेगा। अब देखो इससे कट जाएगा तो ओवरऑल कॉमन आपको क्या मिल गया, 1/6 n+1 कॉमन हो गया। तो बचेगा क्या, यहाँ से बच गया 2n+1 और यहाँ से बच जाएगा प्लस में n-1। इससे कट जाएगा, यहाँ पर देखो 1/6 n+1 और यहाँ से क्या बचा आपके पास 3 का n। इससे इसको कट कर देना, यहाँ 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा n² n+1/2। ठीक है, तो जो आपके पास जब ये कब आएगा, व्हेन n इज ऑड। अगर n ऑड होगा तो उसका जो सम होगा वो क्या होगा, n² n+1/2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शंस था वो आपका बी वाला ऑप्शंस करेक्ट था कि जब n ऑड होगा तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, n² टाइम्स n+1/2। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द सम ऑफ द सीरीज क्या गिवन है, s इज इक्वल टू 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल, फिर माइनस आएगा। ठीक है, ऐसे अल्टरनेट ये चलता जाएगा। अब देखो अगर मैं आपसे बोलूँ कि e की पावर -x का एक्सपेंशन बताओ तो अपन बोलोगे सर e की पावर -x का एक्सपेंशन 1 - x/1 फैक्टोरियल प्लस x² 2 फैक्टोरियल माइनस में x³ 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4/4 फैक्टोरियल माइनस x की पावर 5/5 फैक्टोरियल प्लस अब भी इस तरह से डॉटेड आपको चलता जाएगा, है कि नहीं। अगर मैं बोलूँ कि x को 1 आप रिप्लेस कर दीजिए, x के स्थान पे 1 रख दीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा e की पावर -1 बराबर में 1 - 1 ही रहेगा, 1 फैक्टोरियल 1 ही। यहाँ पर क्या आएगा 1/2 फैक्टोरियल माइनस का 1/3 फैक्टोरियल प्लस का 1/4 फैक्टोरियल माइनस का 1/5 फैक्टोरियल प्लस अप टू इनफाइनाइट। अब देखो ये दोनों कट जाएंगे तो e की पावर -1 आपको क्या मिल गया, दिस इज फॉर द 1/2 फैक्टोरियल माइनस का 1/3 फैक्टोरियल प्लस का 1/4 फैक्टोरियल माइनस का 1/5 फैक्टोरियल प्लस का ऐसे 1/6, ऐसे आपको मिलता जाएगा। अब देखो इसी की तो वैल्यू निकालना था, यही तो ये लिखा हुआ है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, e की पावर में -1 के इक्वल, मतलब बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ए बी सी डी क्या है, कोई 4 कंजेक्टिव कोफिशिएंट ऑफ एनी एक्सपेंडेड बाइनोमियल्स के, मतलब कि 4 कंजेक्टिव नंबर, जैसे मान लो कि अपन क्या लेते हैं, ए लेते हैं, फिर ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, इस तरह से लेते हैं ना सीरियल्स में। ऐसे सेम यहाँ पर है बाइनोमियल में, मतलब जो ए है वो है आपके पास, अगर बाइनोमियल में लिखोगे तो एनसीआर लिख लो, और बी को आप क्या लिख लो, एक टर्म बढ़ा के लिख लो, आर को NCR+1 लिख लो, ठीक है। और यहाँ पर सी लोगे तो आपके पास क्या होगा, NCR+2 ले लो, और डी आपके पास क्या आ जाएगा, NCR+3, है ना, सीरियल्स में ही है। अच्छा, अब आप देखो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, हमें यहाँ पर इसके बारे में बताना है कि ये क्या होगा, a प्लस बी अपान ए, बी प्लस बी, बी प्लस सी अपान बी, सी प्लस डी अपान सी, किस में होगा, APGPHP क्या होगा। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि मैं निकालना चाह रहा हूँ ए अपान, इसका रिवर्स निकाल रहा हूँ, रेसिप्रोकल, ए अपान में ए प्लस बी की वैल्यू निकालूँ, तो ए बी सी को आपने ये लिया है ना, चूंकि तो यहाँ पर आपके पास ए के स्थान पे आप क्या रखोगे, NCR अपान में ए के स्थान पे NCR, और बी के स्थान पे NCR+1, ठीक है। तो अब एक हम लोग बाइनोमियल्स में प्रॉपर्टी जानते हैं, NCR+NCR+1 जो होता है वो इक्वल होता है N+1 CR+1 की, ठीक है। तो वही यहाँ पर यूज हो जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा NCR अपान में N+1 CR+1 की। अब इसको ओपन करके सॉल्व करिए तो ये हो गया n फैक्टोरियल, यहाँ से आएगा r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल, नीचे अपने पास क्या होगा n+1 फैक्टोरियल, और फिर नीचे क्या आएगा r+1 फैक्टोरियल, फिर n+1 -r-1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो 1 से तो 1 कट जाएगा, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो जो ए अपान में ए प्लस बी आएगा वो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर देखो ये n फैक्टोरियल अपान में r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल, ऊपर जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये जो r+1 फैक्टोरियल इसको लिख दो, r+1 इंटू r फैक्टोरियल कर दो, ये क्या है आपके पास n-r फैक्टोरियल है। नीचे अपने पास क्या होगा n+1 फैक्टोरियल है, तो इसको n+1 इंटू में n फैक्टोरियल कर लो, ठीक है। अब देखो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल से r फैक्टोरियल, n-r से n-r, मतलब आपको मिल गया a अपान में a प्लस बी जो है वो मिल गया आपको r+1 अपान में n+1, ठीक है। ये चीज आपको मिल गई यहाँ से। अब देखो ऐसे ही सिमिलर अगर हम लोग बात करें, तो अगर हम सिमिलरली यहाँ पर बात करें कि इसकी बात करते हैं कि b अपान में b प्लस सी क्या होगा, तो देखो b जो है इससे एक टर्म आगे है, तो जहां r यहाँ पर मिल रहा था अब की बार वो क्या मिलेगा r+1, और प्लस का 1 अपान में n+1, ये सेम रहेगा, यहाँ से मिल जाएगा r+2 अपान में n+1। इसी तरह से आपको क्या चाहिए, c अपान में c प्लस डी, जब आप निकालोगे तो ये सी वाला क्या है, इससे एक और आगे जाएगा, यहाँ पर ये मिल जाएगा r के स्थान पर r+2 1 अपान में n+1, ये मिल जाएगा r+3 अपान में n+1। अब ये तीनों मिल गए, ये भी पता हो गया, ये भी। अब इन दोनों को आप चेक कर दीजिए, तो अगर आप इनको देखो कि ये जो आपके पास है a अपान में a प्लस बी, और एक लास्ट वाले को ले लो, अगर इन दोनों को ऐड करो c अपान में c प्लस डी को, तो देखो आपको क्या मिलता है, ए अपान में ए प्लस बी क्या था, r+1 अपान में n+1 था, और c अपान में c प्लस डी क्या था, r+3 अपान में n+1 था। एलसीएम दोनों का सेम होगा, दिस इज फॉर n+1, यहाँ पर क्या होगा, ये 2 कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा r+2, ठीक है। तो r+2 अपान में n+1 क्या हो जाएगा, ये आपके पास मिल जाएगा 2 टाइम्स b अपान में b प्लस सी आ जाएगा, और ये क्या है आपके पास a अपान में a प्लस बी, और प्लस का c अपान में c प्लस डी।
तो इन दोनों का सम क्या हुआ, 2 टाइम्स बी प्लस सी आ गया। मतलब यहाँ से आपको मिल गया कि जो ए अपान में ए प्लस बी है और जो आपका ये बी अपान में बी प्लस सी है और ये जो सी अपान में सी प्लस डी है, ये किस में हो गए, एपी में हो गए। अगर ये एपी में हो गए, इसका जब रेसिप्रोकल करोगे, इसका रेसिप्रोकल करोगे ए बी अपान में ए, बी सी अपान में बी और सी डी अपान में जो सी है वो किस में हो जाएगा, वो आपका एचपी में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, एचपी में हो जाएगा। तो आपका सी वाला ऑप्शन जो था वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका सी वाला ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर डाउट हो कि भाई ये r+2 अपान n+2 ही क्यों आया, तो आप इसी के जैसा यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ इसके लिए निकाला था, सेम वर्क आप बी अपान में बी प्लस सी के लिए करिएगा। एक चाहो तो मैं करके चेक करके दिखा दे रहा हूँ इसको कि क्या रियल में यही मिलेगा। तो अगर आप चेक करो, किसकी वैल्यू निकालने जा रहे हो, बी अपान में बी प्लस सी की। ठीक है, हमने बताया कि इसकी जो वैल्यू होगी वो r+2 अपान में n+1 मिलेगा, ऐसा हमने बताया। अब कैसे मिलेगा, है ना, तो कैसे मिलेगा, तो चलो इसको चेक कर लो। तो चेक करोगे तो बी वाला आपके पास क्या था, वो था बी, बी अपान में बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ पर बी रखोगे क्या है, बी जो है एन अपान में एन सी r+1 था, अपान में यहाँ क्या होगा एन सी r+1 और एन सी r+2 हो जाएगा। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये एन सी r+1 अपान में ये क्या होगा n+1 सी r+2 हो जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए। यहाँ पर हम लोग इसकी वैल्यू देख रहे हैं b अपान में b प्लस सी। यहाँ पर जब हम लोग रखेंगे, देखो इसको रखेंगे तो क्या होगा, ये n फैक्टोरियल अपान में r+1 फैक्टोरियल n-r-1 फैक्टोरियल। नीचे आपके पास ये वाला करोगे तो ये हो गया n+1 फैक्टोरियल। नीचे अपने पास क्या आएगा r+2 फैक्टोरियल और फिर इन दोनों का माइनस करके n+1 माइनस r माइनस 2 फैक्टोरियल। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से मिलेगा n-r माइनस 1 फैक्टोरियल। अब ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए आपको वही सेम चीज मिलेगा। तो क्या मिलेगा सेम चीज, बी अपान में बी प्लस सी बराबर में ये देखो n फैक्टोरियल है आपके पास, ये क्या r+1 फैक्टोरियल है n-r माइनस 1 फैक्टोरियल। अब ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा ना। तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पर n-r माइनस 1 फैक्टोरियल और इसको जो इसको अपन चेंज कर दो क्योंकि यहाँ r+1 फैक्टोरियल है, ये क्या हो जाएगा r+2 r+1 फैक्टोरियल। नीचे आपके पास n+1 है, यहाँ n फैक्टोरियल, तो इसको n+1 इंटू n फैक्टोरियल कर देते हैं। अब देखो इससे ये कट गया, r+1 से r+1, इससे ये कट जाएगा। आपको क्या मिला, b अपान में जो b प्लस सी है वो r+2 अपान में देखो n+1 मिला या नहीं मिला। देखो सेम चीज मिला जो हमने यहाँ पर बोला था, मिला या नहीं मिला। तो ऐसे ही जब c अपान में c प्लस डी का चेक करोगे तो r+3, क्योंकि एक टर्म बढ़ रहा है बाकी सब फिक्स है। हमने यहाँ चेक करके आपको दिखाया कि एग्जैक्ट में यही से ही मिलेगा, ठीक है। तो अपना काम वहीं से हो जा रहा है डायरेक्ट यहाँ से, अपने यहाँ से सिमिलरली हमने इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख दिया कि भाई ऐसा होने वाला है, ठीक है। तो आपका ये सी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये कह रहा है कि फॉर एनी ऑड इंटीजर्स n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 के लिए ये किसके इक्वल होगा। ये जो आपके पास सीरीज गिवन है, कह रहा है ये किसके इक्वल होगा। ये है आपके पास, अगर मैं इसको Sn नाम दे देता हूँ, मान लो कि ये Sn है, तो ये n³ है माइनस का n-1 का क्यूब प्लस अप टू -1 की पावर में n-1 1 क्यूब है। अब जरा देखो ये कह रहा है भाई साहब, इन्होंने बोल रखा है कि भाई हमें ऑड इंटीजर फॉर एनी ऑड इंटीजर्स। तो भाई यहाँ पर अगर आप देखो हियर
कि ये जो आपके पास है, अगर मैं n को क्या ले रहा हूं, ऑड इंटीजर चूज करूं, तो ये जो आपके पास -1 की पावर में n-1 है, जैसे मैं आड रखूंगा ये आपको 1 दे देगा। आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1। कैसे? 8 में मान लो 3 ले रहे हैं तो 3 - 1 2, तो उसकी पावर इवन -1 का तो वैल्यू 1। ठीक है, इसका मतलब जब मैं इसमें यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, हियर n इज ऑड इंटीजर, तो यहाँ पर ये जो -1 की पावर n-1 है ये 1 हो जाएगा। तो इधर से पहले ये 1 हो गया है। अब आगे वाले टर्म को मैं इधर से करके रिवर्स करके लिख दे रहा हूँ। Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 क्यूब हो जाएगा। फिर जब यहाँ पर इवन आएगा जो भी टर्म, वो जैसे ही यहाँ पर इवन आएगा, मान लो 4 आ गया, तो यहाँ पर वैल्यू क्या दे देगा, इवन पर वो आड वैल्यू देगा, मतलब माइनस देगा, तो 2 क्यूब आएगा। फिर जैसे आड आएगा वो प्लस दे देगा, 3 क्यूब देगा। फिर जैसे इवन आएगा वो माइनस दे देगा। समझ पा रहे हो या नहीं? इस तरह से आपका फिर ये 5 का क्यूब आ जाएगा। ऐसे ही जैसे ही वो ऑड आएगा, ठीक है, n-1 का क्यूब, फिर आपके पास वो क्या दे देगा इवन पर, यहाँ पर वो लास्ट में n क्यूब दे देगा। यहाँ पर ये माइनस देगा, यहाँ पर ये लास्ट में ऑड के लिए वो क्या दे देगा, प्लस दे देगा। अब देखो यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर सिंप्लीफिकेशंस करता हूँ, और वो मैं सिंप्लीफाई ये करने की कोशिश, थोड़ा सा कुछ इसमें अरेंजमेंट करेंगे। यहाँ पर 1 का क्यूब है, अगर मैं यहाँ पर प्लस का 2 क्यूब ला दूं तो अपना काम हो जाएगा, क्योंकि इसको ये जो माइनस वाले टर्म है, जैसे 2 -2 का क्यूब, -4 का क्यूब, आगे -6 का क्यूब है, इन सब को मैं अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब मैं 1 का क्यूब यहाँ पर मैंने -2 का क्यूब ऐड किया, उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जो ऐड वाला करूंगा प्लस वाला, उसको इसके साथ कर दूंगा। फिर ये प्लस का 3 क्यूब रहेगा, प्लस का 4 क्यूब मैंने ऐड किया, उतना ही सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, प्लस का 5 क्यूब रहेगा, प्लस अप टू कहाँ तक ये रहेगा, n-1 क्यूब प्लस n क्यूब, ये यहाँ तक मैंने कर दिया। अब मैंने इसमें ऐड क्या किया है, इवन वाले टर्म को ऐड किया है, उतना ही सब्ट्रैक्ट किया है। तो ये वाले तो भी बचे हुए थे, और एक जो ऐड वाला प्लस वाला था वो मैंने इसके साथ कर दिया। तो एक इसके साथ थे, एक जो मैंने वहां पर ऐड और सब्ट्रैक्ट किया वहां से, मतलब ये 2 टाइम्स बचेंगे। 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस अप टू n-1 का क्यूब, n-1 का क्यूब। ठीक है ना, क्योंकि मैंने उतना ही ऐड किया, उतना ही सब्ट्रैक्ट किया है। ये तो n क्यूब पहले से था, इधर वाले को ये वाला बच रहा था भाई से। अब जरा देखो, ये आपके पास फार्मूला बन गया, इसको अपन लिख सकते हैं Sn इज इक्वल टू समेशन ऑफ n क्यूब, लिख सकते हैं। अब देखो, अगर मैं यहाँ से 2 का क्यूब कॉमन कर लूं, एक 2 पहले से था, एक 2 का क्यूब और कॉमन कर रहा हूं, यहाँ पर 1 बच जाएगा, 1 का क्यूब बचेगा। यहाँ से जब 2 का क्यूब निकालोगे तो 4 का क्यूब है, तो 2 का क्यूब बाहर कर दिए, तब भी 2 का क्यूब बच जाएगा। यहाँ 6 का क्यूब है तो 2 × 3 बनेगा, 2 का क्यूब बाहर निकलेगा तो 3 का क्यूब बचेगा। इसी तरह ऐसे जब लास्ट में आओगे, ये n-1 है, जब यहाँ से 2 का क्यूब कॉमन करोगे 8 डिवाइड में जाएगा, यहाँ बच जाएगा n-1/2 का होल क्यूब। बात समझ पा रहे हो? अब समेशन ऑफ n क्यूब को आप फार्मूले से लिखोगे, क्या लिखोगे, n+1/2 का होल स्क्वायर। हाँ जी, यस या नो? और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। इसको आप लिखोगे समेशन ऑफ n-1/2 का होल क्यूब, इसमें भी
फार्मूला लगाओगे तो देखो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, n+1, इसको लिख सकते हैं n स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर बाई 4। देखो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो जहां जहां n है उसको n-1/2 से रिप्लेस कर दो। तो देखो n-1/2 n-1/2 +1 और नीचे क्या हो जाएगा /2 का होल स्क्वायर, यही बनने वाला है। अब जब इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा n² n+1 का होल स्क्वायर बाई 4। यहाँ से आपका कॉमन बाहर कितना निकलेगा, यहाँ से जो बाहर निकलने वाला है वो देखो आपका, यहाँ से देखो ये 4 का स्क्वायर 16 कट जाएगा तो माइनस का 16 और यहाँ से आप एलसीएम इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो गया n-1/2, ये हो जाएगा n+1/2, ठीक है, और नीचे /2 का होल स्क्वायर। तो n² n+1 का होल स्क्वायर बाई 4, यहाँ से देखो 4 होगा उसका स्क्वायर 16 हो जाएगा, नीचे से 1/4 आएगा, मतलब ये 16 इंटू ये 1/16 हो जाएगा। यहाँ पर और क्या बच जाएगा 1/4 और यहाँ से हो जाएगा n-1 का होल स्क्वायर और n+1 का होल स्क्वायर। अब इससे कट जाएगा। अब थोड़ा सा स्पेस कम है तो अपन इधर साइड में देख लो, तो देखो वैल्यू क्या दे देगा ये, यहाँ से देखो n+1 का होल स्क्वायर इधर भी है इधर भी है /4, तो कॉमन कर लो n+1 का होल स्क्वायर /4 ओवरऑल कॉमन होगा। यहाँ से क्या बचने वाला है, यहाँ से n² बचेगा और इस ब्रैकेट्स में यहाँ पर क्या बचेगा, ये माइनस का बचेगा और n-1 का होल स्क्वायर, तो इसको ओपन करोगे n² -1 और प्लस का यहाँ पर 2n दे देगा, इससे कट जाएगा। तो जो वैल्यू यहाँ पर मिलने वाली है वो क्या मिल जाएगी, n+1 का होल स्क्वायर बाई 4 और इनटू में 2n-1। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 1/4 n+1 का होल स्क्वायर टाइम्स 2n-1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस कह रहा है कि समेशन ऑफ n रन फ्रॉम 8 to 17 1 में n+2 n+3, ठीक है। अब अगर आप देखो तो इसको अपन अलग अलग कर लेते हैं, तो अलग अलग जब करोगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, n रन फ्रॉम 8 to 17 तक रन कर रहा है, इसको लिख सकते हैं 1 में n+2 -1 में n+3। अब देखो n को रन करा दो, तो n 8 से रन करेगा तो यहाँ पर 1/10 माइनस का 1 में 11, फिर यहाँ पर जब 9 रखोगे तो 1 में 11 माइनस 1 में 12, फिर 1 में 12 माइनस 1 में 13। इस तरह से लास्ट में आपको क्या मिलेगा, जब आप 17 इसमें रखोगे तो 1 में 19 माइनस 1 में 20। अब देखो इधर से सारे के सारे टर्म कट जाएंगे और इस ये आपका फर्स्ट और लास्ट वाला बचेगा, तो 1/10 माइनस 1 में 20, यहाँ से 2 माइनस का 1/20 आ गया, आंसर आ जाएगा 1/20। तो 1/20 जो था उसका राइट आंसर था डी वाला, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर देखो कह रहा है कि जो HN है वो ये दे रखा है। HN क्या दे रखा है कि 1 + 1/2 प्लस अप टू 1/n, ठीक है। और SN क्या दे रखा है, SN दे रखा है 1 प्लस का 3/2 प्लस का 5/3 प्लस अप टू
2n-1/n, ये आपका Sn दे रखा है। अच्छा, अब अगर देखो मैं इसको थोड़ा सा चेंजमेंट करूँ तो मैं यहाँ पर ये 1 है, इसको अगर मैं लिख दूँ, क्योंकि यहाँ से हमें कोई फंक्शन ना तो AP दिख रही है ना ही GP दिख रही है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इसको अगर ऐसा लिख दूं कि 2-1/2 कर दूं तो ये 3/2 ही रहेगा। इसी तरह नेक्स्ट वाले में भी मैं कर देता हूं कि 2 माइनस का अगर मैं 1/3 कर दूं, ये 6-1 5/3 आ जाएगा। इसी तरह जब मैं लास्ट में करूंगा तो यहाँ पर क्या कर दूं, 2 माइनस का 1/n कर दूं तो भी वही सेम आ जाएगा। अब देखो इसको अलग अलग कर देते हैं। ये देखो 1 है +2 कितने टाइम है, देखो एक छोड़ करके है ना, टोटल कितने टर्म है, n है, तो ये n-1 टाइम्स है। फिर जो बच रहा है उसको अलग से लिख दो माइनस कॉमन करके, तो क्या हो जाएगा आपके पास 1/2 प्लस का 1/3 प्लस अप टू यहाँ पर क्या आएगा 1/n आएगा, ठीक है। अब देखो इसको अगर सिंप्लीफाई करो तो यहाँ से मिल जाएगा 1, इसका इसमें मल्टीपल हो जाएगा तो ये 2n-2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2n-1 टाइम है तो 2 टाइम्स n-1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अपन करते क्या है, इसमें अपन 1 ऐड कर देते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जब मैं 1 ऐड करूंगा और 1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ये प्लस का 1/2 प्लस का 1/3 अप टू 1/n, प्लस वाला इसके साथ लूंगा, माइनस वाला बाहर करूंगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2n-1, और ये माइनस वाला जब बाहर आएगा तो ये प्लस का 1 बनेगा, ठीक है। और ये आपके पास क्या मिल जाएगा, ब्रैकेट्स में 1 + 1/2 1/3 अप टू 1/n। अब देखो इससे कट जाएगा, यहाँ से आपको मिल गया 2n माइनस इस, ये आपके पास क्या है, ये hn दे रखा है तो माइनस का hn, तो 2n माइनस का hn होगा, तो दिस इज फॉर द डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस का रहा है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, यहाँ पर सीरीज दे रखा है जिसको अपन s नाम दे देते हैं। s क्या दे रखा है, 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब। इस तरह से आपको कहाँ तक चलना है, n टर्म की बात करना है, ठीक है। तो अगर मैं इसके tn टर्म की बात करूं तो tn क्या है, ये 8 चल रहा है तो 8 को अपन 2n-1 लिख सकते हैं उसका क्यूब। अगर मैं इसको a क्यूब माइनस बी क्यूब से ओपन करूंगा तो क्या होगा, ये 8n³ दे देगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab 3a² होगा, तो 3a² मतलब ये आपके पास 4n² इंटू में 1, और यहाँ से क्या आएगा प्लस का 3ab², 3 इंटू 2n इंटू में 1, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो गया 8n³ और ये हो गया माइनस का 12n² और प्लस का 6n और ये -1 को लास्ट में, ये tn मिल गया, ठीक है। अब अगर मेरे को Sn चाहिए तो इसमें समेशन अप्लाई कर देंगे, तो Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ Tn, और जब Tn पर समेशन लगेगा तो सब में समेशन हो जाएगा, अलग अलग कर लीजिए। तो समेशन ऑफ n³ -12 समेशन ऑफ n² सॉरी प्लस 6 टाइम्स समेशन ऑफ n माइनस समेशन ऑफ 1। अब सबकी वैल्यू रख दो यहाँ पर, ये आपके पास क्या हो गया, ये हो जाएगा n+1/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर फार्मूला लगाओगे तो 12 हो गया, यहाँ पर 1/6 n+1 इंटू में 2n+1 हो गया। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 6n+1/2, यहाँ से माइनस का n, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो और आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखो इसको ओपन करते हैं तो यहाँ से 8 इंटू में 1/4 और ये हो गया n² n+1 का होल स्क्वायर, यहाँ से इसको कट कर देना, ये हो जाएगा माइनस का 2 टाइम्स 2n n+1 2n+1
इसको इसको कट करिएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, तो माइनस का 3n+1 माइनस का n। अब सब में देखो n+1 है, उसको आप कॉमन कर लो। तो जब आप कॉमन करोगे n+1 ओवरऑल, तो देखो यहाँ से एक तो बच जाएगा, n+1 बचेगा तो मल्टीप्लाई करोगे तो n² + n हो जाएगा, और एक 2 भी बच रहा है तो 2 का भी 2n² + का 2n। अच्छा, यहाँ से जब n+1 कॉमन किए हो तो जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो गया, माइनस का 4n माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ से माइनस का 3, और इसमें तो n कॉमन नहीं था तो बाहर रहेगा। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करो तो n+1, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल गया 2n² माइनस का 2n, इसको अलग, यहाँ से आपके पास यहाँ पर ये प्लस था ना, यहाँ प्लस करिएगा तो प्लस का 1 मिलेगा और माइनस का n। ठीक है, अब देखो इसका इस ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई करिए, तो जब इसका इस ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ से अपन 2n कॉमन भी कर सकते हैं, तो 2n कॉमन करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या होगा, 2n² n+1, और जब यहाँ से 2n कॉमन करोगे तो क्या मिल जाएगा, n-1। ठीक है, और उसमें ब्रैकेट्स में होगा तो वो क्या हो जाएगा, n×n+1 और माइनस का n। अब इसका ये दोनों में a + b -b से ओपन हो जाएगा, लग जाएगा फार्मूला, तो 2n² ये क्या हो जाएगा, n² - 1। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये n² + n-n, इससे कट जाएगा। ठीक है, अब देखो और आगे इसको सिंप्लीफाई करो तो आपका आंसर हो जाएगा, ये n² कॉमन कर लीजिएगा तो यहाँ से मिल जाएगा 2n² - 2 और यहाँ से +1, तो ये हो गया n², 2n² में -1। ये आपका फाइनल आंसर हो गया ए वाला ऑप्शन। ए वाला ऑप्शन जो था वो आपका करेक्ट था, n² × 2n² - 1। चलिए अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपका सीरीज दे रखा है, s = दे रखा है 1 + 3/2 प्लस का 7/4 प्लस का 15/8 प्लस का 31/16 प्लस अप टू कहाँ तक जा रहा है, अप टू n टर्म्स तक। n टर्म्स तक हमें यहाँ पर बात करना है, तो यहाँ पर हमें कोई यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि ये न, तो अगर आप देखो ये 1 और 3 डिफरेंस, ये नीचे वाला तो आपको जीपी दिख रहा है पर ऊपर वाला एपी नहीं दिख रहा है, तो अपन इसको थोड़ा सा सिंपल करने के लिए डायरेक्ट इसमें अरेंजमेंट कर सकते हो, या फिर अपन 1/2 से मल्टीप्लाई करके इसको पहले किसी या एपी में या जीपी में या एजीपी जिसमें भी बने उसमें कन्वर्ट कर लो। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आसान करने के लिए इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + 1, अगर मैं इसको लिखूँ 3/2 को तो लिख सकता हूँ 2 - 1/2, 3/2 ही होगा। इस 7/2 को आप क्या लिख सकते हो, अगर मैं इसको लिखूं कि भाई 2 माइनस का इसको मैं 1/4 कर दूं तो ये 7/4 हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसको करूं तो ये क्या होगा, 2 माइनस का 1/8 कर देता हूं, नीचे 16 है तो नेक्स्ट वाला भी हो जाएगा, 2 माइनस का 1/16 कर देना, डिनोमिनेटर से उठाना अप टू n टर्म्स। अब अलग अलग कर लो, देखो यहाँ से s = आपके पास क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया +2 +2 +2 अप टू +2। ठीक है, अब देखो ये कितने टाइम्स होगा, ये 1 टर्म छोड़ करके है ना, तो ये हो गया n-1 टाइम्स, एक तो इधर का बच गया, बाकी जो ये 1/2 1/4 1/8 जो बच रहा है उसको अलग कर लो माइनस के साथ, तो 1/2 प्लस का 1/4 प्लस का 1/8 प्लस का 1/16 प्लस अप टू। अब ये जो होगा आपके पास क्या होगा, एक टर्म, क्योंकि एक टर्म ये तो 1 वाला छूट रहा है ना, क्योंकि उसके आगे से स्टार्ट हो रहा है तो n-1,
टर्म तक ये रहेगा, ठीक है ना। अब देखो अगर ये टू 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 एन माइनस वन टाइम्स है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा वन प्लस का टू एन माइनस वन टाइम्स, यही होगा। फिर माइनस लगा है, यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, 1/2 1/4 1/8 प्लस अप टू एन माइनस वन टर्म्स तक, ठीक है। अब जरा देखो इसको अगर सिंप्लीफाई करो तो 2n-2 प्लस वन, तो 2n-1 ये हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर अपन क्या है, ये जीपी बन रही है, एन टर्म की जीपी बना रहे हो, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म इसका क्या है, फर्स्ट टर्म जो है 1/2, कॉमन रेशियो 1/2 है, और जो टर्म है वो कहाँ तक जा रहे हैं, n-1 तक जा रहे हैं। तो क्या होगा, ए की वैल्यू 1, और यहाँ पर जो आर है लेस देन 1 है तो 1 माइनस लगेगा, 1 माइनस आर की पावर एन, तो 1/2 की पावर एन कितना है, n-1 है, नीचे कितना आएगा 1-1/2। अब देखो ये यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1/2 इससे कट जाएगा, समझ पा रहे हो या नहीं। अब देखो जो टर्म आपका बच रहा है, यहाँ से देखो ये 2n-1, और यहाँ से माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो ये -1 प्लस का 1/2n-1 बच रहा है। और आगे देखो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ जब ऐड होंगे तो आपको मिल जाएगा 2 टाइम्स n-1 प्लस 1/2n-1। तो देखो कौन सा आंसर, ये आपका आंसर हो गया। तो ए वाला आपका आंसर दिख रहा है, ए वाला आंसर आपका राइट था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर गिवन है कि 1/2 फैक्टोरियल, 2/3 फैक्टोरियल प्लस अप टू 999 में 1000 फैक्टोरियल कर आएगी, ये किसके इक्वल होगा। अगर मान लो इसको एस अपन नाम दे देते हैं, तो अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ थोड़ा सा, मैं इसमें कुछ अरेंजमेंट कर सकता हूँ कि 1 को क्या लिख सकता हूँ, 2-1 लिख सकता हूँ, अपान में 2 फैक्टोरियल कर देता हूँ। इसको अपन क्या लिख सकता हूँ, 3-1 कर दूं, अपान में 3 फैक्टोरियल। ऐसे ही लास्ट वाले को क्या कर सकता हूँ, 1000-1 अपान में 1000 फैक्टोरियल। अब वो डिवाइड कर देते हैं अलग अलग। अच्छा, उससे हमें निष्कर्ष क्या निकलेगा, देखिए अभी आपको, अगर ये 2/2 फैक्टोरियल है, माइनस में 1/2 फैक्टोरियल है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका क्या है, ये 3/3 फैक्टोरियल है, -1/3 फैक्टोरियल, प्लस लास्ट वाला क्या होगा, 1000/1000 फैक्टोरियल, 1000 फैक्टोरियल -1/1000 फैक्टोरियल। अब जरा देखो कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि 2/2 फैक्टोरियल किसके इक्वल, तो अपन बोलोगे 2 × 2 × 1, मतलब सर ये 1 फैक्टोरियल, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 1/1 फैक्टोरियल, यही मिलेगा। अगर इस वाले की बात करूँ भाई, 3/3 फैक्टोरियल किसके इक्वल, अपन बोलोगे 3, ये होगा 3 × में 2 फैक्टोरियल, मतलब यहाँ से मिल जाएगा 1/2 फैक्टोरियल। तो अगर ये फैक्टोरियल वाले को हटाएंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1 फैक्टोरियल, मतलब 1/1 फैक्टोरियल। यहाँ पर ये क्या है, माइनस का 1/, और ये वाला भी क्या देगा, प्लस में 1/2 फैक्टोरियल ही देगा। फिर ये नेक्स्ट वाला माइनस में आएगा। फिर अगला वाला जो 4/, है ना, 4/4 फैक्टोरियल है, तो प्लस में वो क्या देगा, जो नेक्स्ट वाला आएगा 4/4 फैक्टोरियल। ये 4/, में क्या होगा, 4 × में 3 फैक्टोरियल आएगा, इससे कट जाएगा तो 1/3 फैक्टोरियल, तो प्लस में 1/3 फैक्टोरियल। इसी तरह से ऐसे आगे जाता जाएगा। ये आपके पास क्या होगा, ये 1/, में एक कम इससे देगा फैक्टोरियल में, 999 फैक्टोरियल -1/1000 फैक्टोरियल। अब देखो सारे के सारे आगे वाले कट जा रहे हैं, ये स्टार्टिंग और लास्ट वाला बच रहा है, 1 - 1/1000। इसका एलसीएम लीजिए फैक्टोरियल, तो 1000 फैक्टोरियल, 1000 फैक्टोरियल -1, तो अपना ए वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। देखो इजीली ये सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि द सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट जीपी है। तो अगर मैं इसको एस नाम दे देता हूँ, सपोज एस इन्फिनिटी ही नाम दे दो, ये क्या है, 1 + 2/3
प्लस 6/3 का स्क्वायर प्लस 10/3 का क्यूब प्लस 14/3 की पावर 4 अप टू इन्फिनिटी तक। इसमें जो डिफरेंस है यहाँ 1 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर आपका किसने का 4 का, यहाँ पर भी आपका 4 का, फिर आगे 4 का। तो अभी तो ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर ये जीपी बन रहा है, पर ऊपर वाला एपी नहीं बन रहा है। तो अब अभी हम इसको एजीपी बनाने की कोशिश करते हैं कि अगर ये एजीपी बन जाएगा तो हम इजिली इसको सॉल्व कर पाएंगे, या जो भी बन जाए मतलब एक सीरीज बन जाए, एक पैटर्न बन जाए। तो अब देखो मेरे को करना क्या है, जो आपका जीपी बन रहा हो, जीपी का जो कॉमन रेशियो हो, तो यहाँ पर कॉमन रेशियो कितना है जीपी का 1/3, तो 1/3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 1/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा पूरे सीरीज में। ये एस इन्फिनिटी अगर है तो यहाँ पर एक टर्म छोड़ के लिखिएगा, तो यहाँ पर ये स्टार्ट होगा 1/3 से। जब इसमें 1/3 का करोगे तो ये 2/3 स्क्वायर आएगा, इसमें जब 1/3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6/3 क्यूब आएगा, और जब इसमें करोगे तो 10/3 की पावर 4। इस तरह से ऐसे इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। ठीक, अब आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ 1 है और इसमें से घटेगा तो ये 2/3 एस इन्फिनिटी मिल जाएगा। इधर फर्स्ट वाला फिक्स है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस का 1/3। अगला वाला 4 में से 2 जाएंगी तो 6 में से 2 गया तो 4/3 का स्क्वायर, अगले वाले में भी 4/3 का क्यूब, अगले वाले में भी 4/3 की पावर 4 अप टू ये इन्फिनिटी बन गया। अब अगर इन दोनों को ऐड कर दो तो देखो ये 2/3 एस इन्फिनिटी, ये भी हो गया 4/3, 4/3 स्क्वायर, 4/3 क्यूब, 4/3 की पावर 4 अप टू, अब ये जीपी बन गई। अब ये जीपी में कन्वर्ट हो गई। अगर मैं 4 कॉमन कर लूं तो अगर आप 4 कॉमन करते हो इसमें से तो अपने पास ये 1/3, 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का क्यूब अप टू इन्फिनिटी। अब ये क्या बन गई, एक जीपी बन गई जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 1/3, कॉमन रेशियो कितना है 1/3 है, और कॉमन रेशियो लेस देन 1 है। अब इन्फिनिटी वाला जीपी का फार्मूला लगा दो तो 2/3 एस इन्फिनिटी बराबर यहाँ पर क्या होगा 4 टाइम्स 1/3 1 माइनस 1/3, यही होने वाला है। तो देखो यहाँ से 2/3 एस इन्फिनिटी, तो 4/3 इंटू यहाँ पर क्या होगा 3/2, इससे कटेगा, इससे यहाँ से कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा, एस इन्फिनिटी के क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 3 मिल जाएगा। तो 3 इस क्वेश्चन का क्या था राइट आंसर, ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। यहाँ पर आपके पास सीरीज गिवन है, कह रहा है कि उसका अप टू एन टर्म किसके इक्वल होगा, सम ऑफ एन टर्म। अगर मैं इसको एस नाम दे दूं तो एस बराबर क्या गिवन है 1/2 इंटू 2/2 अपान में 1 का क्यूब प्लस 2/2 इंटू 3/2 अपान में 1 का क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3/2 इंटू 4/2 अपान में 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब अप टू एन टर्म तक है। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसके टीएन टर्म की बात करूं भाई कि इसका टीएन कितना होगा, तो देखो ये 1/2 एन, मतलब ये ऊपर वाला देखो 1 2 3 इस तरह से बढ़ रहा है, वही ये एन तक जाएगा तो n/2 हो गया। ये 2 3 से स्टार्ट हो रहा, मतलब स्टार्टिंग इसका कहाँ से एक ज्यादा से है, n/2 n+1/2 हो गया। अब नीचे देखो डिनोमिनेटर में 1 क्यूब 1 2 क्यूब 3 क्यूब n तक जाएगा तो क्या होगा 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू n क्यूब, सही है ना। ये tn हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये हो गया n+1/4, और नीचे यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगा n+1/2 का होल स्क्वायर, ये आपका tn हो गया। और आगे इसको जब सिंप्लीफाई करोगे ये n+1/4, यहाँ से ये 4 ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा n² n+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इस 4 से 4, इसकी एक पावर से इस ये दोनों कैंसिल आउट,
तो जो टी एन आपको मिल गया, तो टी एन आपको कितना मिला, 1/n टाइम्स n+1। अब इसका अलग अलग करोगे टी एन को, ये होगा 1/n माइनस में 1/n+1। ठीक है। अब टी एन में, अब आपको यहाँ पर हमें एस एन चाहिए, तो एस एन चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, स्पेस कम है थोड़ा सा, तो हमें यहाँ पर एस एन चाहिए, तो टी एन हमें मिल गया। एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेसन ऑफ टी एन, और जब टी एन में समेसन लगाओगे तो समेसन ऑफ 1/n बनेगा। ये क्या बनेगा, समेसन ऑफ 1/n माइनस का 1/n+1। ठीक है। अब ये कहाँ से तक जा रहा है, n इज इक्वल टू 1 to n तक रन कर रहा है। अब इसको ओपन कर दीजिए वैल्यू रख करके, तो 1 माइनस ये 1/2 बनेगा। फिर यहाँ पर जब 2 रखोगे तो 1/2 माइनस का 1/3। इसी तरह से आगे जाएगा तो लास्ट में 1/n माइनस 1/n+1 आएगा, है ना। तो अब देखो सारे के सारे कट जाएंगे, तो ये फर्स्ट और लास्ट वाला टर्म बच जाएगा। तो 1 माइनस 1/n+1, इसको सिंप्लीफाई करिएगा, यहाँ से क्या होगा, n+1 -1, इससे कट जाएगा। तो जो आपके पास एस एन होगा, एस एन इज इक्वल टू n/n+1। ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज 12 16, यहाँ पर जो s दे रखा है वो दे रखा है 12 है, 16 है, 24 है, 14 है, प्लस अप टू कहाँ तक जाना है, n टर्म तक। ठीक है। अब जरा देखो, क्या मैं इसमें थोड़ा सा कुछ अरेंजमेंट कर सकता हूँ, ये s है, अगर मैं इसको लिख दूं कि भाई ये 8 + 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, 4 और 8 12। नेक्स्ट वाले में क्या मैं लिख सकता हूँ, 8 + 2 का क्यूब लिख दूं क्या, 8 और 8 16 हो गए। नेक्स्ट वाले में अपन 8 + 2 की पावर 4 लिख दूं क्या, 16 + 8 24। नेक्स्ट वाले में अपन क्या लिख दे, 8 + 2 की पावर 5, तो 32 8 40 हो गया। इस तरह से ऐसे लास्ट तक अपन कहाँ तक जा रहे हैं, एन टर्म तक जा रहे हैं। ठीक है। अब आप देखो कि यहाँ पर एन कितने टाइम है, 8 कितने टाइम है, एन टर्म्स तक है। तो 8 को अपन देखो, 8 आपका कितना है, 8 + 8 + 8 अप टू 8 जो है कितने टाइम है, टोटल एन टाइम्स। जो बच रहा है उसको अलग ब्रैकेट्स में लिख दो। तो क्या बच रहा है आपके पास, 2² 2³ 2 की पावर 4 प्लस अप टू, यहाँ पर कौन सा टर्म बचेगा, 2 की पावर n टर्म्स, यही बचने वाले हैं। अब जरा देखो ये ये आपके पास क्या हो गया, ये 8n हो गया। अब अगर आप यहाँ से देखो, डायरेक्ट आप कुछ कॉमन ना लो, ऐसे ही देख लो, तो आपके पास ये क्या बन गया, ये एक जीपी है, जिसका फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, 2 का स्क्वायर है, और आर कितना, देखो यहाँ पर ए फर्स्ट टर्म कितना है, 2 का स्क्वायर, कॉमन रेशियो कितने का है, 2 का है, और 2 जो है ग्रेटर देन 1 है। तो आपके पास फार्मूला क्या होगा, 2 की पावर n-1/2 - 1 करोगे तो ये क्या हो गया, 8n हो गया, यहाँ से हो गया 4 टाइम्स 2 की पावर n-1। ये आपका आंसर हो गया। तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 4 टाइम्स 2 की पावर n + 8n। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल प्लस अप टू नीचे डिवाइडेड बाई, कह रहा है कि 1 + 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4, मतलब ये ऑड दिख रहा है, ऑड ही आ रहा है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो अब यहाँ पर कुछ रिजल्ट का यूज करेंगे। अगर मैं इसको एस नाम दे दूँ, तो देखो एक चीज जानते हैं कि अगर मैं आपको ये फार्मूला बताया था कि e की पावर x + e की पावर -x/2 जो होता है वो इक्वल होता है किसके, 1 + x²/, क्योंकि ऊपर इवन दिख रहा है, नीचे ऑड दिख रहा है, तो उसी के जैसा बनाना है। x की पावर 4/4 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 6/6 फैक्टोरियल प्लस अप टू इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है। तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस कर, एक तो ये फार्मूला हो गया, दूसरा आपको क्या बताया था,
e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स बाई टू। तो यहाँ पर आड वाले आते हैं, और आड वाले भी आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आड का जो होता है वो होता है एक्स अपान में 1 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल प्लस अप टू इनफाइनाइट। अब दोनों में देखो, यहाँ पर जब मैं x की वैल्यू 1 रख रहा हूँ, ये क्या होगा, e प्लस e की पावर में माइनस 1 बाई टू, ये किसके इक्वल होगा, 1 प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 6 फैक्टोरियल प्लस अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, और जब मैं इस वाले में रखूंगा x की वैल्यू 1, तो ये क्या होगा, e की पावर 1 माइनस e की पावर माइनस 1 बाई टू, ये होगा 1 प्लस 1 अपान में 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपान में 5 फैक्टोरियल प्लस अप टू इनफिनिटी। जब वैल्यू रखना है तो हमें यहाँ तक चाहिए, इसको अपन इधर भेज देते हैं। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 बाई 2 फैक्टोरियल, 1 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 6 फैक्टोरियल प्लस अप टू इन्फिनिटी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, e प्लस e की पावर माइनस 1 बाई 2 और माइनस 1 के। अब आप रख दीजिए वैल्यू को, और इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस 1 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपन 5 फैक्टोरियल प्लस अप टू इन्फिनिटी, ये हो गया e माइनस e की पावर माइनस 1 बाई 2। दोनों वैल्यू उठाओ और यहाँ रख दो। s बराबर क्या हो गया आपके पास, एलसीएम ले लीजिएगा, तो e प्लस e की पावर माइनस 1 माइनस 2 अपान में 2, नीचे अपने पास क्या आएगा, e माइनस में 1 बाई 2, इससे ये कट जाएंगे। ठीक है, तो अपन देखो यहाँ से, और अगर इसको सिंप्लीफाई करो, s बराबर आपका गिवन है e की पावर माइनस 1 माइनस 2 अपान में e माइनस में e की पावर माइनस, एलसीएम लोगे e की पावर माइनस 1 किसके इक्वल, 1 बाई e के। तो यहाँ से e स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2e अपान में e, और नीचे अपने पास क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर माइनस 1 अपान में, इससे कट जाएगा, ये एस है। तो अब देखो यहाँ से ये बन गया ई माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे हो गया ई स्क्वायर माइनस 1, ये एस हो गया। और आगे इसको सिंप्लीफाई करो तो ये ई माइनस 1 ई माइनस 1, नीचे ई प्लस 1 और ई माइनस 1। ठीक है, अब देखो इससे ये कट जाएगा, तो आपको फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा, एस बराबर ई माइनस 1 अपान में ई प्लस 1, यही था फाइनल आंसर। तो आपका बी वाला जो ऑप्शन था वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि जो इसका Tn डिनोट्स द nth टर्म ऑफ दिस सीरीज, तो यहाँ पर T50 क्या होगा बताना। तो सबसे पहले यार Tn डिफाइन करो भाई, Tn क्या होगा। Tn डिनोट्स द nth टर्म ऑफ दिस सीरीज, सीरीज क्या गिवन है, अगर सीरीज को अपन S नाम दे दे, S बराबर दे रखा है 2 प्लस 3 प्लस का 6 प्लस का 11 प्लस का 18 अप टू Tn तक जाना है, Tn ले लो। ठीक है, अच्छा अब अगर मेरे को यहाँ से कुछ नहीं समझ में आ रहा, ना तो ये एपी दिख रही ना जीपी दिख रही, कोई सीरीज समझ में नहीं आ रही है, तो अपन करते क्या है, यहाँ पर जो एस है एक टर्म छोड़ के इसको लिख दो पहले, फिर से अगेन, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 11 प्लस अप टू। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, Tn माइनस 1 प्लस का यहाँ Tn हो गया। अब कर दो सब्ट्रैक्ट। ठीक, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो इधर आ जाएगा 0, ये 2 बन जाएगा, यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बच जाएगा 3, यहाँ से आ जाएगा 5, यहाँ से आ जाएगा 7 प्लस अप टू, यहाँ पर आपका जब माइनस करोगे, क्योंकि एक टर्म आगे बढ़ेगा तो ये वाला माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस का Tn बनेगा। अब देखो इस Tn को इधर ले देला, तो Tn बराबर आपको क्या मिल गया, 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 7, 3 प्लस 5 प्लस 7 अप टू ये कहाँ तक जाएगा, उसके एक टर्म पहले तक जाएगा,
Tn-1 तक, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, n-1 टर्म तक ये जाएगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा इसमें और सिंप्लीफाई करूँ, ये 2 है, इसको अलग कर देता हूँ, ये 1+3+5+7, ये सारे के सारे कहाँ तक, ये n-1 टाइम तक जा रहे हैं। इसका सम क्या होगा? तो अगर इसमें सम का फार्मूला लगाऊं तो ये क्या होगा, n/2, n कितना, n-1, n-1/2 है ना, और फिर 2 × 1, उसके बाद n तो पता नहीं है, n-1 रहेगा और एक माइनस और 1 आ जाएगा। ठीक है, n-1, क्योंकि n के साथ n-1 और d कितना है, 2 का डिफरेंस है, तो 2 हो जाएगा। देखो ये आपका मिल गया n-1/2, और आपको यहां से मिल गया ये 2 प्लस का, दिस इज फॉर 2n-4, और इसको सिंप्लीफाई करना, ये n-1/2, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, तो एक 2 बाहर निकलेगा, तो यहाँ से n-2 इससे कट जाएगा। अच्छा, यहाँ पर n-2 निकलेगा तो 2 कॉमन कर लिए हो तो 1 बचेगा। तो देखो यहाँ पर क्या मिल गया, 2 प्लस ये n-1 का होल स्क्वायर बच जाएगा। इसको ओपन कर लीजिएगा, ये Tn मिल गया। अच्छा, अभी आपको क्या चाहिए, जब Tn मिल गया आपका काम तो हो गया, आपको क्या चाहिए था, आपको T50 चाहिए ना, यहाँ पर T50 निकाल दो, तो 2 प्लस का 50-1 का होल स्क्वायर, तो 2 प्लस का 49 का स्क्वायर, ये है टी वाला ऑप्शन। ठीक है, किसी को समस्या तो नहीं है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। यहाँ पर ये सीरीज एस गिवन है, 1/(1 × 2 × 3) प्लस 5/(3 × 4 × 5) प्लस 9/(5 × 6 × 7) प्लस अप टू, ये इन्फिनिटी तक जा रही है। ठीक है, तो इन्फिनिटी तक जा रही है, तो सबसे पहले आप Tn निकाल लो। तो अगर मैं Tn डिफाइन करूँ तो देखो 159 इस तरह से चल रहा है, तो अपन नीचे अगर देखो, ये अगर ये 2 है तो ये 4 जा रहा है, तो ये 6, मतलब ये इवन टर्म है बीच वाला। अगर ये 2n है तो उसके आगे एक ज्यादा जा रहा है, तो ये 2n+1 हो गया। एक कम जा रहा है तो ये हो गया 2n-1, मतलब डिनोमिनेटर तो डिफाइन हो गया। अब नोमिनेटर की बारी है, देखो यहाँ 1 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ऐसा क्या रखें कि अब इस 1 वाले को अभी छोड़ो, चाहे इस 5 को डिफाइन करो पहले, कि अगर आप यहाँ पर 4 लाना है तो n को 2 रखोगे, तो जब n 2 रखोगे तो यहाँ 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। ऐसा क्या करो, एक तो 1 यहाँ पहले से है और यहाँ पर आपको 5 लाना है, तो 5 क्या होगा, n-1 अगर 4 कर दो, अगर यहाँ 2 रखोगे तो 4 + 1 5 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 3 रख रहे हो वैल्यू, तो देखो यहाँ 3 - 8 + 1 9 हो गया। तो Tn देखो आपका बन गया ना। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करो तो ये Tn हो जाएगा कि 4n-3 में 2n-1, 2n और 2n+1। ठीक है, अब आप इस Tn को पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक करना है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। अगर इसका पार्शियल फ्रैक्शंस करें किसका, 4n-3 में 2n-1, 2n और 2n+1, तो ये क्या होगा, a में क्या होता है 2n-1 प्लस b में क्या होगा 2n प्लस c में 2n+1। ठीक है, अब देखो a और b और c की वैल्यू निकाल दोगे तो आपका पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा। अब इसको निकालने के लिए ट्रिक ये है कि पहले इसको 0 करो, फिर इसको 0 करो, फिर इसको 0 करो। जब इसको 0 करोगे तो n की वैल्यू 1/2, जब इसको 0 करोगे तो n 0, जब इसको 0 करोगे तो n की वैल्यू -1/2। a के लिए n की वैल्यू 1/2, b के लिए n की वैल्यू 0 रखिएगा, c के लिए n की वैल्यू 1/2 तो रखिए यहाँ पर। तो जब यहाँ पर आप वैल्यू रखिएगा, जैसे मैं 1/2 जब यहाँ रखूंगा तो जो टर्म 0 हो रहा होगा
उसको हटा देना। जो टर्म 0 हो रहा होगा, मतलब फॉर ए के लिए यहाँ पर एन क्या रखोगे, 1/2। तो किस में रखोगे, यहाँ पर रखोगे Tn में, ठीक है। तो जैसे रखोगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 यहाँ रख दो, 4 इंटू में 1/2 माइनस का 3। जो टर्म 0 होगा उसको रिमूव कर देना है। जो बचा, मतलब यहाँ पर ये वाला 0 हो रहा है ना, तो इसको हटा देना है। बात समझ पा रहे हो या नहीं। तो हटा दोगे तो बचेगा कौन सा, 2 इंटू में 1/2, और जो बच रहा है नेक्स्ट वाला 2 इंटू में 1/2 प्लस का 1। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लो तो ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से आपका इसको कट करो तो ये 2, इसको इससे कट, इससे इससे, यहाँ से ऊपर से क्या मिल गया, -1, और नीचे से 1 और 1 2। ए की वैल्यू मिल गई कितनी, माइनस का 1/2। ठीक है। अब इसी तरह जब बी निकाल रहे होगे, और बी के लिए आपको कौन सा रखना है, एन को 0 रखना है। और बी के लिए एन बराबर आपको 0 ले। अब देखो इस बार में मैं थोड़ा सा कलर चेंज करते चल रहा हूँ। अब इस बार में ये वाला 0 होगा तो इसको हटा देना है, इसको और इसको यूज करना है। तो जब आप 0 रखोगे तो ऊपर जब 0 रखोगे तो क्या होगा, 0 - 3, और नीचे क्या होगा, 0 - 1, और उसमें क्या होगा, 0 + 1। तो b की वैल्यू -3 में -1 आ जाएगा, तो b आपको मिल गया 3, मतलब b भी मिल गया। ठीक है। अब आपको c चाहिए, और c के लिए n क्या लेना है, माइनस का 1/2। तो यहाँ पर अब देखो नेक्स्ट कलर पर मैं बात कर रहा हूँ। जब मैं न्यू कलर ले रहा हूँ तो देखो, जब मैं n की वैल्यू माइनस का 1/2 रखूंगा तो ये वाला टर्म 0 होगा। जो 0 होगा उसको हटा देना। जो बचेगा, ये वाला बचेगा, ये वाला बचेगा, इन दोनों में वैल्यू रखना और ऊपर रखना। ठीक। तो आपको c की वैल्यू मिल जाएगी। तो c आपको कितना मिल जाएगा, तो c जो आपको मिलने वाला है, यहाँ पर जैसे रखोगे माइनस का 1, 4 इंटू में माइनस का 1/2 माइनस का 3, नीचे 2 इंटू में माइनस का 1/2 -1, और क्या मिलेगा, 2 इंटू में माइनस का 1/2। यही तो होने वाला। इसको इसको कट कर दो, इसको इसको कट कर दो, इसको इसको कट कर दो। तो देखो यहाँ से c की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ऊपर से यहाँ पर -2 -3 -5, और नीचे आपका देखो यहाँ पर -2 और -1, तो 2 ही हो जाएगा। तो c की वैल्यू ये आ गई, -5/2। अब ये ए बी सी मिल गया। अब इसका फैक्टर्स तो बन गया, मतलब जो Tn था, ए की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू आई है माइनस का, देखो वैल्यू क्या क्या मिली है। ए की वैल्यू मिली है माइनस का 1/2, बी की वैल्यू मिली है 3, और सी की वैल्यू मिली है माइनस का 5/2। ठीक है ना। अब वैल्यू रखिएगा, ए के स्थान पे रखोगे तो माइनस का 1/2 टू n -1, फिर यहाँ पर 3 टाइम्स अपॉन 2n हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा माइनस का 5/2 इंटू में 2n + 1। ये इसका पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो Sn चाहिए। Sn क्या होगा, समेशन ऑफ Tn होगा। कहाँ से, n = 1 से इनफिनिटी तक। ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूं, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1/2 समेशन में n = 1 to इन्फिनिटी 1 में 2n - 1। फिर आपके पास यहाँ पर क्या होगा, समेशन ऑफ 3, समेशन ऑफ n = 1 to इन्फिनिटी 1 में 2n, फिर माइनस का 5/2 समेशन में n = 1 to इनफाइनाइट 1 में 2n + 1। ठीक है। अब यहाँ पर सारी वैल्यू को रख दीजिए, और फिर आप इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए। तो जैसे आप यहाँ पर सिंप्लीफाई करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो अपन देखो यहाँ पर ये माइनस का 1/2 है,
जब 1 रखोगे तो ये क्या होगा, 1 देगा। जब 2 रखोगे तो 4 माइनस 1 मतलब प्लस का 1/3, और जब 3 रखोगे तो प्लस का 1/5। इस तरह से आपको ये देता जाएगा। यहाँ पर जब रखोगे इवन के लिए तो ये क्या होगा, 1/2, 1/4, 1/6, इस तरह से ये देगा। यहाँ पर जब रखोगे ये आपको क्या देगा, यहाँ से आपके पास ये देगा। 1 रखोगे यहाँ पर ये 1/3 देगा, 1/5 देगा, 1/7 देगा, इस तरह से देने वाला। ठीक है ना। अब एक चीज यहाँ पर हम करते क्या है, ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, माइनस का ये 1/2 है, ये 1 है, ये 1/3 है, प्लस का 1/5 है, प्लस अप टू प्लस 3 टाइम्स 1/2, 1/4, 1/6, प्लस अप टू माइनस का 5/2। इसमें मैं 1 ऐड कर रहा हूँ, 1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, प्लस का 1/3, प्लस का 1/5, प्लस का 1/7, प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक। अच्छा, इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर जो प्लस वाला होगा उसको अपन ले लीजिएगा, इसको बाहर करिएगा तो ये क्या, प्लस का 5/2 बन जाएगा। देखो ये माइनस का 1/2, 1 प्लस 1/3 प्लस 1/5 प्लस अप टू। ठीक है, ये इसको वाले को जब आप करिएगा तो इसको इधर लिख दीजिए, तो माइनस का 5/2, माइनस वाला जो है, ये वाला जो है उसको भी बाहर कर लीजिएगा, प्लस वाले को इसके साथ लिख दीजिए। तो 1/3, 1/5, 1/7 प्लस अप टू इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है। फिर आपका यहाँ पर ये प्लस का 5/2 आ जाएगा, अभी बाद में लिख लीजिएगा, पहले इसको लिख लीजिए। 3 प्लस 1/2, 1/4, 1/6 प्लस अप टू, और यहाँ पर ये प्लस का 5/2। ठीक। अब देखो ये चीज और ये चीज सेम है तो ऐड हो जाएंगी, तो ऐड होगा तो कितना मिलेगा, -6/2 मतलब -3 दे देगा। ये हो गया 1 प्लस 1/3, 1/5 प्लस अप टू, यहाँ से प्लस का 3, 1/2, 1/4, 1/6 प्लस अप टू प्लस का 5/2। अब ये दोनों में अगर 3 कॉमन कर लेते हैं ओवरऑल से, देखो माइनस का 3 कॉमन करोगे तो ये पॉजिटिव ही चलेगा, ये वाला नेगेटिव हो जाएगा पूरा। तो मतलब 1 पहले आएगा, फिर -1/2 आ जाएगा इस वाले से माइनस, क्योंकि माइनस मैंने कॉमन कर लिया है। फिर प्लस का 1/3 आएगा, फिर यहाँ पर माइनस का 1/4, फिर प्लस का 1/5, फिर माइनस का 1/6, फिर प्लस का 1/7। इस तरह से आपको आगे मिलता जाएगा। ठीक है, और प्लस का 5/2 रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। हम लोग पहुंचे हैं -3, और यहाँ पर आया है आपके पास 1, माइनस का 1/2, प्लस का 1/3, माइनस का 1/4, प्लस का 1/5, माइनस का 1/6, प्लस का अप टू ऐसे इन्फिनिटी तक जा रहा, और प्लस का 5/2 भी है। अब इसकी वैल्यू देखो कि ये किसके इक्वल होता है। अपन देखो हम लोग जानते हैं कि जो log 1 प्लस एक्स बेस ई होता है वो किसके इक्वल होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है एक्स एक्सपेंशन होता है x माइनस x² 2 प्लस x³ 3 माइनस x⁴/4 प्लस सपोर्टेड। अगर x को 1 रख दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ये log 2 बेस ही हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 1 माइनस 1/2 प्लस का 1/3 माइनस का 1/4 प्लस का 1/5 माइनस का 1/6 प्लस का 1/7। इस तरह से आपको मिलता जाएगा। तो इसके स्थान पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, log 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से -3 log 2 बेस ई और प्लस का 5/2। तो फाइनल आंसर जो होगा वो Sn क्या हो जाएगा, Sn इज इक्वल टू 5/2 माइनस 3 log 2 बेस ई। ये इसका फाइनल आंसर बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपने ये क्वेश्चन इजीली आप समझ पाए होंगे, थोड़ा सा बड़ा था बट कई चीजें आपके कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। यहाँ पर आपके पास एक सीरीज गिवन है
एन टर्म की 1 × 3 का स्क्वायर, 2 × 5 का स्क्वायर, 3 × 7 का स्क्वायर प्लस अप टू। इसका हमें इन्फिनिटी टर्म की सीरीज गिवन है, बट हमें यहाँ पर एन टर्म का सम चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से टी एन निकालूं तो टी एन क्या होगा, देखिए 1 2 3 चलता जा रहा है। ठीक है, मतलब एन तो रहेगा मल्टीप्लाई में, ये 1 से 2 ज्यादा आ रहा है ना, मतलब अगर यहाँ पर मैं इसको क्या 3 लाने के लिए 2n+1, ये जब 2 रखोगे तो 5 आना चाहिए, 3 रखोगे तो 7, तो ये इसका स्क्वायर है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो यहाँ पर क्या होगा 4n² + 1 + का 4n, इसका भी मल्टीप्लाई करोगे तो 4n³ 4n² प्लस का 4 प्लस का n, ये टी एन मिल गया। हमें क्या चाहिए, हमें एस एन चाहिए ना। एस एन इक्वल टू क्या होगा, समेशन ऑफ टी एन। तो यहाँ पर जैसे टी एन लिखोगे तो 4 समेशन ऑफ में n³ प्लस 4 समेशन ऑफ में n² प्लस समेशन ऑफ में n। बात समझ रहे हो या नहीं। अब सारी वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, 4 टाइम्स ये क्या हो जाएगा n+1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम यहाँ पर क्या होगा, ये 1/6 n टाइम्स n+1 और 2n+1। फिर यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा n+1/2। सारे में से देखो आपको कॉमन क्या मिल रहा है, तो सब में से आप देखोगे जैसे तो आपको जो कॉमन मिल रहा है वो n+1 मिल रहा है। ठीक है, तो अपने यहाँ से अगर निकालते हो तो ये 4 से 4 कट जाएगा, तो एक n² प्लस n बच जाएगा, एक n+1 बचेगा, एक निकल जाएगा। और 4 से 4 कट गया, यहाँ से आपके पास क्या बचेगा, प्लस का 4/6 और यहाँ से 2n+1 बच गया। यहाँ से आप निकालोगे तो ये 1/2 बच गया। ठीक, अब इसका एलसीएम कर लीजिएगा तो ये n+1, ये हो गया 6n² प्लस 6n प्लस का 8n प्लस का 4 और प्लस का 3/6। ठीक, और आगे जब सिंप्लीफाई करोगे तो 1/6 बाहर हो जाएगा, तो 1/6 nn+1 nn+1, और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 6n² प्लस का 14n प्लस का 7। ठीक है, तो इसको अभी हमें जब आपका इसका पीडीएफ नोट्स आएगी तो ये आपका आंसर हो गया। और ये गिवन नहीं है तो आप डी वाला लगाइएगा, और जो आपका जब पीडीएफ नोट्स आएगी तो वहां पर इसका ऑप्शन करेक्शन कर देंगे। क्वेश्चंस यहाँ पर है कि 2/1 × 1/3 प्लस का 3/2 × 1/9 प्लस 4/3 × 1/27 और प्लस का 5/4 × 2/81 प्लस अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं इसको एस नाम दे रहा हूँ, ठीक है, तो इसका जो टी एन टर्म होगा वो कैसे डिफाइन करें, तो एक एक टर्म को पकड़िएगा। देखो, अगर ये 1 है तो ऊपर 2 मिल रहा है, ये 2 है तो ऊपर 3 मिल रहा है, तो अगर नीचे n होगा तो n+1 मिलेगा। अब इस पर आइएगा, ये 3 है, फिर 9 है, 7 है, यहाँ पर क्या मिलेगा 1/3 की पावर में n, यही तो होने वाला है। ठीक है, इसको जब डिवाइड करोगे तो ये 1+1/n 1/3 की पावर n, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/3 की पावर n प्लस 1/n टाइम 3 की पावर n, ये आपका टी एन मिल गया। मतलब टी एन मिल गया 1/3n प्लस 1/n टाइम 3 की पावर में n। हमें क्या चाहिए, इन्फिनिटी जीपी चाहिए, सॉरी इन्फिनिटी सम का सीरीज चाहिए। एस इन्फिनिटी चाहिए तो क्या करोगे, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट टी एन लोगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट 1/3n। ठीक है, और प्लस में समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट 1/n टाइम 3 की पावर n। सही है ना। अब आप वैल्यू को रख दीजिए, जब 1 रखोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा 1/3 1/3² प्लस अप टू इन, है ना, ऐसे मिलता जाएगा। तो जब यहाँ पर आप रख रहे होंगे
ये 1 1 इंटू 3 मिलेगा, फिर 1/2 इंटू 3 मिलेगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, फिर 1/3 इंटू 3 का क्यूब, प्लस ऐसे आपको मिलता जाएगा। ठीक, अब ये आपका जीपी है, ये आपका जीपी है, तो इसको तो पहले सॉल्व कर लो। तो एस इन्फिनिटी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1/3 और ये 1 - 1/3 हो जाएगा। ठीक, और इसकी वैल्यू कितनी होगी अभी इसको देख लेते हैं। अब हमें इसकी वैल्यू निकालना है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले इसका एक्सपेंशन देखो कि log 1 - x का एक्सपेंशन जो होता है वो माइनस टाइम्स एक्स प्लस x²/2 प्लस का x³/3 प्लस 4/4 प्लस अप टू डॉटेड। ठीक है, तो अगर देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 1/2 3 का स्क्वायर बन रहा है, तो अगर मैं x को क्या ले लेता हूँ 1/3। ठीक है, अगर x को 1/3 लेते हो तो इधर क्या हो जाएगा log, और ये माइनस को इधर ले लो। ठीक है, माइनस को इधर ले लो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस का 1/3, इधर क्या हो जाएगा, अपन जैसे यहाँ रखोगे तो 1/3 प्लस ये हो जाएगा 1/2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 का क्यूब, अप टू ऐसे डॉटेड आपको मिलता जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस में log का 2/3 है कि नहीं, इसकी वैल्यू क्या मिल गई 1/3, 1 × 1/3 इसको लिख सकते हो, प्लस 1/2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 1/3 इंटू 3 का क्यूब प्लस अप टू इन्फिनिटी तक। अब इसकी वैल्यू के स्थान पे आप क्या रखोगे, माइनस का log में 2/3। इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। एस इन्फिनिटी आपका कितना हो गया, ऊपर नोमिनेटर में आपको कितना था 1/3, और यहाँ से नीचे से कितना आ जाएगा 3/2, और वो कितना था माइनस में log का 2/3, इससे कट जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 1/2 माइनस का log का 2/3। ये क्या हो गया एस इन्फिनिटी। ठीक है ना, और आगे चाहो तो उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो यहाँ से क्या मिल जाएगा, इसको log को चाहो तो चेंज कर दो, जैसे यहाँ पर चेंज करोगे तो प्लस में हो जाएगा log का 3/2। ठीक है, तो ये एस इन्फिनिटी हो गया, तो आपका ए वाला जो ऑप्शन था वो करेक्ट हो जाएगा, 1/2 log 3/2 बेसिक। ठीक, सीरीज है एस इज इक्वल टू 1/(1 × 2 फैक्टोरियल माइनस 1/(2 × 3 फैक्टोरियल प्लस 1/(3 × 4 फैक्टोरियल माइनस अप टू। ठीक है, अब अगर मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, देखो डिफरेंस कितने का है, 1 का डिफरेंस है, तो डायरेक्ट आप कर सकते हो 1 - 1/2, फिर यहाँ पर 1/2 माइनस का 1/3 प्लस का 1/3 माइनस का 1/4, फिर नेक्स्ट वाला क्या होगा माइनस में आएगा 1/4 माइनस का 1/5, फिर नेक्स्ट वाला ऐसे प्लस में इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या कोई टर्म कट रहा है, नहीं, रिपीट 2 टाइम्स हो जा रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 प्लस का 1/3 प्लस का 1/3 प्लस माइनस का 1/4 माइनस का 1/4 प्लस का 1/5। ठीक है, इस तरह से आगे भी प्लस का 1/5 अप टू इन्फिनिटी तक ऐसे जाएगा। इसका मतलब ये 2 टाइम्स हो जा रहे हैं, तो 2 टाइम्स इसको लिख सकते हैं। माइनस अगर आप कॉमन करके लिखोगे, माइनस कॉमन ना करो, +2 टाइम्स कर दो, ये माइनस देखो इन दोनों को ऐड होंगे तो कितना होगा, क्योंकि 2 टाइम्स होंगे 1/2, तो 2 को बाहर कर दिया तो यहाँ पर बचेगा क्या माइनस का 1/2। ठीक है, नेक्स्ट में क्या बचेगा प्लस का 1/3, क्योंकि एक 2 मैंने बाहर कर दिया है 2 का मल्टीपल। ठीक है, फिर माइनस का 1/4 प्लस का 1/5, इस तरह से ऐसे इन्फिनिटी तक आपको बचता जाएगा। ठीक, अब देखो हम लोग ये जानते हैं कि अगर मैं log 1 + x का एक्सपेंशन लिखूँ, इसका जो एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है x - x²/2 प्लस का x³/3 माइनस x⁴/4 प्लस अप टू इस तरह से डॉटेड रहता है।
अगर x को 1 रख दो तो ये क्या हो जाएगा, log 2 बन जाएगा। यहाँ पर 1 माइनस 1/2 प्लस का 1/3 माइनस का 1/4 प्लस का 1/5 माइनस का 1/6, इस तरह से ऐसे आपको मिलता जाएगा। देखो ये माइनस का 1/2 से स्टार्ट है, मतलब इस 1 को इधर शिफ्ट कर दो। ठीक है, तो जब इधर शिफ्ट करोगे भाई तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा log 2 माइनस का 1 बराबर में माइनस का 1/2 प्लस का 1/3 माइनस का 1/4 प्लस का 1/5 माइनस का 1/6, इस तरह से ऐसे आपको इन्फिनिटी तक मिल जाए। इसके स्थान पे आप क्या लिखोगे, log 2 बेस ई माइनस 1। ठीक है, तो चलो अपन यहाँ लिख दो, ये क्या होगा 1 प्लस ये 2 पहले से था, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास log 2 बेस ई माइनस 1, ये 1, ये हो गया 2 log 2 बेस ई माइनस 2। तो आप सिंप्लीफाई करोगे तो 2 log 2 बेस ई माइनस 1। ठीक है, तो आपका सी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, 2 log 2 बेस ई माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है कि अगर मैं इसको एस नाम दे दूँ, इन्फिनिटी सीरीज है, 1/1 × 3 प्लस 1/2 × 5 प्लस 1/3 × 7 प्लस 1/4 × 9 प्लस अप टू ऐसे चलता जा रहा। अगर मैं इसका टी एन टर्म डिफाइन करूं तो टी एन, चूंकि हमें एस इन्फिनिटी चाहिए तो पहले टी एन निकाल दो, टी एन का समेशन लोगे तो ऐसा मिल जाएगा, और लिमिट लगा दोगे 1 to इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी का सम मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पर आपका ये क्या हो सकता है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, मतलब 1 ऊपर तो 1 ही रहेगा, नीचे 1 2 3 इस तरह से बढ़ रहा, तो ये n हो गया। ये क्या 3 5 7 इस तरह से, मतलब स्टार्टिंग 3 से हो रही है तो क्या हो जाएगा 2n+1 से स्टार्टिंग होगा। अगर इसको अलग अलग लिखोगे तो ये 1/n लिखोगे, यहाँ 2 टाइम्स करोगे 2n+1, अभी तो सॉल्व करोगे तो ये चीज आना चाहिए। अब ये tn आपका कन्वर्ट हो गया। हमें क्या चाहिए, एस इन्फिनिटी। एस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ n = 1 to इनफाइनाइट, और tn हो जाएगा। तो अपन यहाँ लगाओगे समेशन ऑफ n = 1 to इनफाइनाइट 1/n माइनस समेशन ऑफ n = 1 to इनफाइनाइट 2/2n+1। अब देखो जैसे यहाँ पर वैल्यू रखोगे, ये 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस, इस तरह से आपको ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। ये आपका 2/3 2/5 2/7 2/9 प्लस अप टू ऐसे बढ़ता जाएगा, है कि नहीं। तो अगर आप गौर से देखिए तो यहाँ पर एक पॉजिटिव और यहाँ एक नेगेटिव, फिर ऐसे आगे यहाँ पर 1/5 भी आ रहा होगा। ठीक है, फिर आगे 1/6 आएगा, इससे और इसका माइनस और प्लस वाला कनेक्शन होगा। तो देखिए यहाँ पर ये कुछ ऐसा बनेगा, एस इन्फिनिटी = ये 1 रहेगा। ठीक है, और फिर प्लस का 1/2 भी रहने वाला है, ये वाला 1/3 प्लस का, यहाँ माइनस का 2/3 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या मिलेगा, माइनस का 1/3, फिर प्लस का 1/4 रहेगा। ये 5 वाला यहाँ पर, यहाँ जब सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या मिलेगा, माइनस का 1/5। इसी तरह से प्लस का 1/6 माइनस का 1/7। ठीक है, प्लस का इस तरह से ऐसे मिलता जाएगा। अब जरा देखो यहाँ तक, ठीक है। अभी आपका काम नहीं हुआ है, अब काम क्यों नहीं हुआ है उसको समझते हैं। तो अगर आप देखो ये क्या है, एस इन्फिनिटी है। अगर मैं 1 यहाँ माइनस, अगर मैं यहाँ कॉमन कर लेता हूँ तो ये माइनस का 1/2 ये प्लस में बन जाएगा, ये माइनस में, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में बन जाएगा। इस तरह से आपको मिलता जाएगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर अभी मैंने आपको एक्सपेंशन बताया था log का, वही सेम यहाँ पर लगा दो कि log 1 + x का एक्सपेंशन क्या होता है। अपन बोलोगे x - x²/2 प्लस का x³/3 माइनस x⁴/4 प्लस अप टू इन्फिनिटी।
अगर x को 1 रख दो तो ये क्या हो जाएगा, log 2 बेस ही लिख सकते हो। ये 1 माइनस 1/2 प्लस का 1/3 माइनस का 1/4 प्लस का 1/5 इस तरह से लिखोगे। अगर देखो यहाँ पर ये माइनस, यहाँ से स्टार्टिंग इसकी हो रही है, इस 1 को इधर शिफ्ट कर दो, ये क्या हो जाएगा, log 2 बेस ही -1 बराबर में माइनस का 1/2 प्लस का 1/3 माइनस का 1/4 प्लस का 1/5 प्लस माइनस का 1/6, इस तरह से आपको इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। तो इसके स्थान पर आप क्या रखोगे, ये वाली वैल्यू को रख दीजिए। एस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 1 माइनस का, यहाँ पर ब्रैकेट्स में क्या हो जाएगा, log 2 बेस ही -1, ठीक है ना। तो अपन सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस का log 2 बेस ही, ठीक है। तो आपका बी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, बी वाला। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके पास है, यहाँ पर आपका क्या दे रखा है कि इसकी वैल्यू बता दो। अगर मैं इसको एस मान देता हूँ तो ये 1/2 माइनस 1/2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 1/3 इंटू 2 का क्यूब माइनस 1/4 इंटू 2 की पावर 4 प्लस अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। अब इसका जब भी इस टाइप का दिखे 2 इंटू 2 स्क्वायर 3 इस टाइप से, तो आप एक्सपेंशन log का देखिएगा, log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन। तो log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, तो अपन बताओगे सर x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का एक्स क्यूब बाई 3 माइनस का एक्स की पावर 4/4। देखो यहाँ मल्टीपल में 4 तो मिल रहे हैं ना, प्लस इस तरह से ऐसे डॉटेड। अगर x की वैल्यू देखो 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब इस तरह से आ रहा है, तो अगर x की वैल्यू 1/2 रख दे, इधर आपको क्या मिल जाएगा, log का 3/2। इधर क्या मिल जाएगा, ये 1/2 माइनस में देखो ये 1 इंटू ये स्क्वायर होगा 1/2 का, तो नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा 3 इंटू 2 का क्यूब बन जाएगा और फिर माइनस में आएगा। तो आपके पास माइनस में क्या होगा, 1/4 इंटू 2 की पावर में 4 प्लस अब तो इस तरह से डॉटेड चलता जाएगा, है ना। तो अब इसकी वैल्यू कितनी मिल गई, यही तो ये लिखा हुआ है। इसको ऑप्शंस को करेक्ट करिएगा, यहाँ पर आपका 3/2 होना, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, लाख का 3/2 बेसिक। एस बराबर आपको क्या दे रखा है, 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 2/3 फैक्टोरियल प्लस 2 स्क्वायर अपान में 4 फैक्टोरियल प्लस 2 क्यूब अपान में 5 फैक्टोरियल प्लस अप टू डॉटेड, ठीक है। नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल प्लस अप टू, ठीक। अब देखो यहाँ से हमें कोई भी यहाँ से आइडिया नहीं लग पा रहा है, तो एक चीज देखो कि अगर मैं बोलूँ कि भाई ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन बताओ, तो अपन बोलते हो कि सर 1 प्लस एक्स अपान में 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल प्लस अप टू। अगर मैं बोलूँ एक्स की वैल्यू 2 रख दो, क्या होगा, ई का स्क्वायर 1 प्लस 2 अपान में 1 फैक्टोरियल 2 स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल 2 क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल 2 की पावर 4/4 फैक्टोरियल, है ना, प्लस अप टू इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ से 2 और 3 को इधर लिख दो, तो ई स्क्वायर माइनस का 3 क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल 2 का क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल 2 की पावर 4/4 फैक्टोरियल, आगे आपके पास 2 की पावर 5/5 फैक्टोरियल, फिर आगे 2 की पावर 6 इस तरह से मिलेगा, ठीक है। अब जरा देखिएगा यहाँ पर क्या ए स्क्वायर -3 है, अगर मैं यहाँ से 2 का स्क्वायर कॉमन कर दूं, तो 2 का स्क्वायर अगर बाहर करते हो इसमें से, ये हो जाएगा 1/2 फैक्टोरियल 2/3 फैक्टोरियल 2 स्क्वायर बाई 4 फैक्टोरियल और 2 का क्यूब बाई 5 फैक्टोरियल प्लस इस तरह से डॉटेड जाएगा। अब इसको इधर डिवाइड कर देना, तो ई स्क्वायर -3/4
और यहाँ पर आप 1 ऐड करिएगा, 1 सब्ट्रैक्ट करिएगा, और प्लस का आपके पास क्या है 1/2 फैक्टोरियल, 2/3 फैक्टोरियल, और प्लस का 2^4 फैक्टोरियल, और 2^5 फैक्टोरियल, प्लस अप टू डॉटेड। ठीक, तो अब देखो प्लस वाले को इसके साथ रहने दीजिएगा, माइनस वाले को इधर ला दीजिएगा। E² -3/4 प्लस का 1 बराबर 1 + 1/2 फैक्टोरियल प्लस 2/3 फैक्टोरियल प्लस 2^4 फैक्टोरियल प्लस 2^5 फैक्टोरियल प्लस अप टू डॉटेड। ठीक है, अब इसका अगर एलसीएम कर लो तो हो जाएगा E² -3 + 4/4। ठीक, तो और आगे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा E² माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा /4 आ जाएगा। अपने पास क्या हो गया E² + 1/4, इसके एक किसकी वैल्यू हो गई 1 + 1/2 फैक्टोरियल प्लस 2/3 फैक्टोरियल प्लस 2^4 फैक्टोरियल प्लस 2^5 फैक्टोरियल प्लस अप टू। ठीक है, इसकी वैल्यू ये हो गई। अभी और आगे चलना है, नीचे वाले का भी हमें देखना है। ठीक है ना, तो एक चीज हम लोग और जानते हैं कि जो e⁴x प्लस में e⁻⁻x/2 ये किसके इक्वल होता है। अपन बोलोगे सर ये इवन वाला होता है, तो 1 + x² 2 फैक्टोरियल, x⁴/4 फैक्टोरियल, x⁶/6 फैक्टोरियल अप टू डॉटेड। अगर x की वैल्यू यहाँ 1 रख दो, e + e⁻⁻1/2 ये हो जाता 1 + 1/2 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल, 1/6 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी तक। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा E² + 1/2e, ये हो गया 1 + 1/2 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल, 1/6 फैक्टोरियल अप टू। देखो इसकी भी वैल्यू ये रखिएगा इसके स्थान पर, और इसके स्थान पर वैल्यू आप ये रखिएगा। तो जो s होगा वो क्या हो जाएगा, जब वैल्यू रखोगे तो E² + 1/4, और नीचे आपके पास क्या हो जाएगा E² + 1/2e। ठीक है, तो देखो इससे कट जाएगा और ये ऊपर जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2e/4, इससे कट जाएगा, s की वैल्यू मिल जाएगी e/2। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी वाला जो ऑप्शन होगा, ये सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो क्वेश्चंस क्या है, s = दे रखा है 1 + 2/2 फैक्टोरियल प्लस 1 + 2 + 3/3 फैक्टोरियल प्लस 1 + 2 + 3 + 4/4 फैक्टोरियल प्लस अप टू। अगर मैं इसका tn लिखूं तो इसके नीचे 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। ये क्या हो जाएगा tn 1 + 2 + 3 + 4 प्लस अप टू n, और नीचे क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, ये हो गया n+1/2, यहाँ से n फैक्टोरियल, ये हो गया tn, और सिंप्लीफाई करोगे ये हो गया n+1 इंटू 2n फैक्टोरियल, और इसको सिंप्लीफाई करोगे ये हो गया n+1, नीचे क्या हो जाएगा ये 2 मल्टीपल में है, ये हो गया n इंटू में n-1 फैक्टोरियल। अब इस n से n कट जाएगा, तो देखो यहाँ से जो tn हो जाएगा, यहाँ पर जो tn होगा वो आपको क्या मिल गया, tn मिल गया कि भाई n+1 अपान में 2 टाइम्स n-1 फैक्टोरियल। और इसको सिंप्लीफाई करो तो इसमें 1 ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सब्ट्रैक्ट वाले को पहले लिख दो और ऐड वाले को, एक इसका पहले से था एक और इसका आएगा तो 2 हो जाएगा, नीचे 2 अपान में n-1 फैक्टोरियल। अब अलग अलग कर दो, देखो ये n-1 फैक्टोरियल 2 अपान में, इसको n-1 n-2 कर सकते हैं। ठीक है फैक्टोरियल, और ये क्या हो जाएगा 2 अपान में 2 n-1 फैक्टोरियल, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा। तो देखो यहाँ से जो tn मिल गया वो मिल गया 1 अपान में 2 टाइम्स n-2 फैक्टोरियल, और ये मिल गया 1 अपान में n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो अगर मेरे को क्या चाहिए Sn चाहिए, S इन्फिनिटी चाहिए, तो S इन्फिनिटी चाहिए तो क्या होगा समेशन ऑफ n = 1 to ∞ tn कर देंगे। तो यहाँ से देखो ये 1/2 समेशन ऑफ
कांस्टेंट को मैंने बाहर कर दिया, n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 अपान में n-2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट। देखो ये 2 से डिफाइन होगा, इसका डिनोमिनेटर 2 से होगा, यहाँ पर ये 1 से होगा, n-1 फैक्टोरियल। तो ये आपके पास कहाँ जाएगा, ये आपके पास ई पर जाएगा, और ये आपके पास ये ई पर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये e/2 हो जाएगा और ये प्लस का e हो जाएगा। एस इन्फिनिटी की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी 3e/2। ठीक है, अब ये कैसे हुआ, अगर आप देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो समेशन ऑफ n इक्वल टू, मैं 2 से इसको क्यों डिफाइन किया, क्योंकि अगर मैं 1 रखूंगा तो नहीं होगा। ठीक है, और 2 रखूंगा तो ये 0 फैक्टोरियल बनेगा, 0 फैक्टोरियल 1 हो जाता है। तो अपन देखो यहाँ से 2 से इसको इन्फिनिटी तक अगर मैं इसको डिफाइन करूँ n-2 फैक्टोरियल को, तो क्या होगा 1, और फिर जब 3 रखूंगा तो आपके पास क्या होगा, 3 रखने पर ये भी 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, 4 रखूंगा तो क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, फिर 1/3 फैक्टोरियल, इस तरह से ऐसे आएगा। अच्छा, अगर e की पावर x का एक्सपेंशन लिखोगे तो 1 + x/1 x²/2 x³/3, इस तरह से आप लिखते हो। अगर x को 1 लिख दो तो e की पावर 1 क्या हो जाता है 1 + 1 + 1/2, फिर 1/3 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल में रहता है ना, फिर अप टू, यहाँ पर भी 1 फैक्टोरियल लिख सकते। ये किसके इक्वल चला जाता है, एक ई के, ये भी ई के चला जाएगा। ठीक है, तो आपका जो फाइनल आंसर था ये हो गया, तो 3e/2। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लेक्चर्स को हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।